नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। भारत और कनाडा के बीच के संबंध ठीक नहीं है और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब G7 समिट 15 से 17 जून को कनाडा होस्ट करने जा रहा है, तो ऐसे में अतिथि के तौर पर भारत को निमंत्रण अब तक नहीं दिया गया है और इसी को लेकर भारत में बैठे मोदी विरोधियों को मौका मिल गया है और इसीलिए नेहा सिंह राठौड़ ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। आपको बताते चले, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ अक्सर मोदी सरकार पर तंज कसती हुई नजर आती हैं। खासकर अगर आप देखेंगे तो 22 अप्रैल के बाद से, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से वो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं सरकार के ऊपर। वो बार बार पूछ रही हैं कि वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिनके सिर काटकर आपको लाने चाहिए थे, वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, और उसके बाद सीज फायर इतनी जल्दी क्यों हुआ, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी वॉर जैसी सिचुएशन पर भी नेहा सिंह राठौड़ मोदी सरकार पर तंज कसती हुई नजर आई थी। लेकिन अब इन सब के बीच जब मौका आया, भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से तल्खी दिखी है, तो नेहा सिंह राठौड़ ने फिर से मोदी सरकार को घेरा है। सबसे पहले तो मैं आपको पूरी खबर बता देती हूं। 15 से 17 जून के बीच G7 समिट होस्ट करेगा कनाडा। तमाम देशों को न्योता भेजा जा रहा है और इसमें गेस्ट के तौर पर भारत को भी निमंत्रण आना चाहिए था, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला है और माना जा रहा है कि निमंत्रण मिलने की संभावना भी शून्य है, 0, ना के बराबर। तो ऐसे में अगर भारत यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाते हैं, तो ये 2019 से अब तक ये पहला मौका होगा जब भारत G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। 2020 में कोरोना के कारण ये रद्द हो गया था और उसके बाद से तो प्रधानमंत्री हर सम्मेलन में जा ही रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी भी कौन सी नाराजगी जो कनाडा की तरफ से भारत को न्योता नहीं मिला है। इसके लिए आपको समझना होगा कि जिस तरीके से कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है, अज्ञात लोग आकर उसे ठोक जाते हैं, उसका आरोप जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया था। हालांकि सबूत नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से भारत को घेरा जा सके, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वहीं पर एक माहौल तैयार हुआ। संसद में वो भले इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे, लेकिन उनकी कुर्सी भी इसी मुद्दे के बाद चली गई थी। खालिस्तानियों का अच्छा खासा वोट बैंक है कनाडा में और माना यह जाता है कि जस्टिन ट्रूडो उनकी जो अपेक्षाएं थी, उनकी जो उम्मीदें थी, उन पर खरे नहीं उतर पाए, उनके हिसाब से भारत को जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए उनको सत्ता से हटा दिया गया था। लेकिन अब भी सत्ता परिवर्तन भले ही हुआ हो, लेकिन विचारधारा अभी भी वही है कि खालिस्तानियों को बसाना है और उनका समर्थन करना है। शायद इसीलिए भारत कनाडा को दुश्मन नजर आ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फ्रंट फुट पर आकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन कनाडा के जो तेवर हैं, ये बताते हैं कि उस पर असर पड़ रहा है दुनिया के उन देशों का जो भारत के लिए इस वक्त चिंता का विषय है। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा लड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चोरी छिपे उसे मदद कैसे दी जा रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, तुर्की हो, या फिर जिस तरीके से ग्लोबली उसको फंड मिल रहा है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके आतंकवाद को समर्थन देने के लिए कई देश मौजूद हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत को ऐसे ही रोका जा सकता है और तो कोई तरीका नहीं है। और भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है। अब सोचिए, कोई आपके सामने आगे बढ़ रहा हो तो आपको बुरा तो लगता ही है, बशर्ते अगर आपकी नीयत बिल्कुल ही खराब ना हो, क्योंकि अगर आपकी नीयत बहुत खराब है तो आप उसको गिराने के लिए कुछ भी करेंगे और यही चीज बाकी देश कर रहे हैं, भारत को गिराने के लिए किसी भी लेवल पर जा रहे हैं। बहरहाल, अब जिस तरीके से G7 समिट में भारत नहीं जा रहा है, इस तरह की खबरें हैं, तो ऐसे में नेहा सिंह राठौड़ ने तंज कसा है सरकार पर। तस्वीर साझा की है बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की और वो लिखती हैं, ठंड, बेइज्जती और जिम्मेदारी जितनी महसूस की जाए उतनी ही महसूस होती है। भारत के G7 समिट का निमंत्रण ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। गांव देहात में निमंत्रण न भेजने का मतलब हुक्का पानी बंद करना होता है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी यही तमाशा हुआ था। कौन जिम्मेदार है? नेहा सिंह राठौड़ पूछ रही हैं, कौन जिम्मेदार है ये जो हालात हो गए हैं भारत के, या ये जो हालात हो गए हैं देश के कि कनाडा जैसा देश भारत को आमंत्रित नहीं कर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल नेहा सिंह राठौड़ ने उठाए हैं। फिलहाल अब इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे कुछ लोग नेहा सिंह राठौड़ को ही ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे नेहा पूछ रही हैं। फिलहाल ये खबर आपके हवाले, आप बताइए आपका इस खबर पर क्या कहना है, या फिर अगर कोई एक देश हमें नहीं बुला रहा है तो इससे क्या हमें जज कर लिया जाए, प्रधानमंत्री को जज कर लिया जाए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और नेहा सिंह राठौड़ के ट्वीट पर आपका क्या कुछ कहना है वो भी हमें बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।